क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोई इंसान कितने भी पैसे खर्च कर ले लेकिन बुर्ज खलीफा के टॉप पर कभी नहीं चढ़ सकता। 829 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग में 163 फ्लोर है, लेकिन एक आम इंसान को सिर्फ 125वें फ्लोर तक जाने दिया जाता है। आखिर इससे ऊपर क्यों नहीं जाने दिया जाता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज तक बुर्ज खलीफा के टॉप पर सिर्फ 5 ही लोग गए हैं। आपने इस लड़की को बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हुए तो देखा होगा। दरअसल दुबई की एमिरेट्स कंपनी ने सबसे ऊंचा एड शूट करने के लिए इसको बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा किया था। लेकिन अगर एक आम इंसान की बात करें तो उसे बुर्ज खलीफा को देखने के लिए 3000 रुपए देने होंगे, जिसमें उसे 125वीं मंजिल तक ही जाने दिया जाएगा। वहीं वीआईपी पर्सन 154वें फ्लोर तक जा सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस 15,000 रुपए तक होता है। लेकिन इससे ऊपर की सारी मंजिलें टेक्निकल कामों के लिए होती है। जब कोई एयरक्राफ्ट रनवे पर लैंडिंग करता है तो इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट खराब लैंडिंग के कारण पानी में गिर जाते हैं, तो कोई एयरक्राफ्ट तुरंत टेक ऑफ कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट को बहुत छोटे रनवे पर लैंड करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट अपनी फुल स्पीड से रनवे पर लैंड होने के लिए अरेस्टेड वायर का यूज करता है, जिसमें अरेस्टेड वायर एयरक्राफ्ट के पीछे लगे हुक में फंस जाता है और जहाज की सक्सेस लैंडिंग हो पाती है। लेकिन जब अरेस्टेड वायर एयरक्राफ्ट में नहीं फंसता तो यह तुरंत ही टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन कुछ कंडीशन में यह तुरंत टेक ऑफ नहीं कर पाता, इसलिए यह पानी में गिर जाता है। दूसरा, समुद्र में लहरों के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर हिलता रहता है, इसलिए पायलट को बहुत ही सूझबूझ के साथ लैंडिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों, भारत के किस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पाकिस्तान की PNS गाजी को डुबोया था, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची रोलर कोस्टर राइड कहाँ करवाई जाती है? ऐसी राइड जिसमें इंसान को धीरे धीरे करके कई 100 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है और फिर तेज रफ्तार से नीचे लाया जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर कहाँ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इन खतरनाक रोलर कोस्टर की सीधी राइड तो सबने देखी होगी, लेकिन अमेरिका के ओहियो में दुनिया की सबसे लंबी उल्टी रोलर कोस्टर राइड होती है। वहीं सीधी राइड वाले सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर की बात करें तो ये भी अमेरिका में है। ये न्यू जर्सी शहर के ग्रेट एडवेंचर पार्क में है, जिसका नाम है किंगडा। इसमें इंसानों को 456 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर 206 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे लाया जाता है। और भारत के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के खपोली शहर में है, जिसकी ऊंचाई 132 फीट है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी नाव है जो कभी भी डूब नहीं सकती? और तो और समुद्र के रास्ते जब एक देश से दूसरे देश हेलीकॉप्टर को लाया और ले जाया जाता है तो उनको इसी तरह से प्लास्टिक में लपेट कर ले जाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने समुद्र की लहरों से नाव को पलटते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये नाव कभी भी नहीं डूबती, चाहे समुद्र में कितनी भी बड़ी आंधी या तूफान आ जाए। इस नाव को वाटर कोस्ट गार्ड के लिए बनाया जाता है। एक सामान्य नाव जब पलटती है तो उसमें पानी भर जाता है, लेकिन ये नाव ऐसे बनाई जाती है जिसमें कभी भी पानी नहीं भरता, इसीलिए पलटने पर भी अपने आप सीधी हो जाती है। और जब कोई देश हेलीकॉप्टर को खरीदता है तो ये जहाजों में कुछ इस तरीके से पैक होकर आते हैं, क्योंकि अगर इनके पंखों पर समुद्र का खारा पानी लग जाए तो ये खराब हो जाएंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर की बॉडी पर जंग लगने पर कुछ खास नुकसान नहीं होता है। क्या आप जानते हैं आज से 80 साल पहले बने हावड़ा ब्रिज में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो ये बिना पिलर के भी इतने सालों से शान से खड़ा है? और तो और इतने बड़े ब्रिज को बिना पिलर के क्यों बनाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार में गिरा पुल जो 1700 करोड़ रुपए की लागत में बन रहा था, ये पुल पिलर और केबल दोनों पर टिका था, लेकिन फिर भी चालू होने से पहले ही गिर गया। दूसरी तरफ कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है जो बिना पिलर के बना है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। इसे बनाने में महज 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और आज इस ब्रिज से रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। आखिर इसे बिना पिलर के क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को 26,000 टन मजबूत स्टील से बनाया गया है, जिसके नीचे से छोटी नाव से लेकर बड़े जहाज भी निकल सकते हैं। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, होटल है, मॉल्स है, और तो और इस शहर में एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। आखिर फिर भी इस शहर में कोई क्यों नहीं रहता, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये शहर चाइना में है, जिसका नाम है ओर्डोस न्यू टाउन। जहाँ भारत के छोटे से शहर में लाखों लोग रहते हैं, वहीं इस शहर की सारी बिल्डिंगें वीरान पड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में 10 लाख लोगों के रहने के लिए जगह है। चीन की सरकार ने इसे 2004 में बनवाया था, जिस पर सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भी किया, लेकिन फिर भी ये खाली क्यों पड़ा है? तो दोस्तों, यहाँ के मकानों और फ्लैटों की कीमत काफी ज्यादा रखी गई, जिससे 3 लाख से भी ज्यादा लोग ये शहर छोड़कर चले गए और आज यहाँ की कई बिल्डिंग का काम अधूरा ही पड़ा है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग कौन सी है? ये बिल्डिंग इतनी पतली है जिसकी चौड़ाई महज 60 सेंटीमीटर है। आखिर इस बिल्डिंग को इतना पतला क्यों बनाया गया, चलिए जानते हैं। दुनिया की सबसे पतली ये बिल्डिंग लेबनान देश में है। अगर इस बिल्डिंग को सामने से देखा जाए तो ये बिल्कुल साधारण बिल्डिंग जैसी दिखाई देती है, लेकिन ये साइड से इतनी पतली है जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। और ये बिल्डिंग दोनों तरफ से पतली नहीं है, बल्कि एक तरफ से इसकी मोटाई 4 मीटर है। इस बिल्डिंग का निर्माण 1954 में हुआ, जिसमें 2 फ्लोर है और दोनों फ्लोर पर एक एक कमरा बनाया गया है। आखिर इसे ऐसा क्यों बनाया गया?
तो दोस्तों जब सरकार को इस जमीन से रोड बनानी पड़ी तो यहाँ रहने वाले दो भाइयों में से एक ने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन एक ने इसे ना बेचकर इस पर घर बना लिया और आज ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली पड़ी है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दुनिया में कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम है, लेकिन क्या कभी इस बम को किसी देश पर गिराया गया है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया के 206 देशों में से सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका में 1945 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ। अमेरिका के अलावा चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया और भारत भी इसमें शामिल है। भारत में परमाणु बम का पहला परीक्षण 1974 में हुआ। अगर परमाणु बम के इस्तेमाल की बात की जाए तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर इसे पहली बार गिराया था। इस बम से 1945 में जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। दुनिया की 3 सबसे खतरनाक जगह जहां सफर करना अपनी मौत को दावत देना है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है गोलियांग टनल रोड, चाइना। ये रोड ऊंची ऊंची पहाड़ियों को बीच से काटकर बनाई गई है। इस जगह से सफर करते समय इंसान से एक भी गलती हो जाए तो वो हजारों फीट गहरी खाई में जाकर गिरेगा। और तो ये रोड इतनी पतली है कि यहाँ से एक बार में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। इस एक सड़क को बनाने के लिए 720 पहाड़ियों को बीच से काटा गया था। इसमें दूसरे नंबर पर है डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक। दोस्तों आपने जमीन के ऊपर ट्रेनों को चलते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये ट्रेन पहाड़ों के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर स्थित ये रेलवे ट्रैक 12 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों ये देखिए, नेपाल की पहाड़ियों पर कुछ इस तरीके से बस चलाई जाती है। इतनी खतरनाक जगह पर गाड़ी चलाने का काम कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही कर सकता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश, ऐसे देश जिनकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्या इस लिस्ट में भारत का भी नाम है? चलिए जानते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, जिसकी सेना में 14 लाख सक्रिय सैनिक है। अमेरिका अपनी सेना पर 4 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च करता है। दूसरे नंबर पर आता है रसिया। रूस की सेना का बजट 65,000 करोड़ रुपए है। इसकी सेना में 12 लाख सैनिक शामिल है। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सैनिक है, फिर भी ये तीसरे नंबर पर आता है। चीन का बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। और चौथे नंबर पर आता है हमारा भारत। इंडिया अपने 14 लाख सैनिकों पर सबसे कम खर्च करता है, लेकिन फिर भी ये सेना इतनी शक्तिशाली है। भारत अपनी सेना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस लिस्ट में ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। अगर आप भी इंडिया से हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने जहाज के अंदर बैठकर लोगों को सफर करते तो देखा हुआ, लेकिन क्या कभी किसी को जहाज के नीचे पतवार पर बैठकर यात्रा करते देखा है? इन लोगों ने एक विशालकाय जहाज के नीचे बैठकर 14 दिन तक सफर किया। आखिर ये बिना खाने पीने के 14 दिन तक समुद्र के बीच में कैसे जिंदा रहे, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये 4 लोग अपने देश नाइजीरिया से भागकर यूरोप जाना चाहते थे, वो भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो पैसे न होने की वजह से इन्होंने जहाज से विदेश जाने की सोची, लेकिन सिक्योरिटी के कारण ये जहाज के अंदर भी नहीं घुस पाए। तो आखिर में ये जहाज के प्रोपेलर के ऊपर पतवार पर बैठ गए। कुछ ही दिन में इनका खाना पानी खत्म हो गया। ऐसे में समुद्र का खारा पानी पीकर जिंदा रहे, लेकिन पहुंचने से पहले ही 14 दिन बाद पुलिस की नाव ने इनको देख लिया और पुलिस ने इनको पानी दिया और सुरक्षित जहाज से नीचे उतारा। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं मोटर फ्लाई बोर्ड पर सवार इंसान 3000 मीटर की ऊंचाई तक भी हवा में उड़ सकता है। वहीं यूके की कंपनी ने तो ऐसे भी जेट पैक बना लिए जो इंसान को बिना पानी के प्रेशर के हवा में उड़ने में मदद करते हैं। क्या ये सिर्फ पतले लोगों के लिए बनाए गए या इससे मोटे लोग भी उड़ान भर सकते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों फ्लाई बोर्ड पानी के दबाव से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हासिल कर सकता है। ये एक जेट स्की पाइप से जुड़ा होता है, जिसके नीचे से प्रेशर दिया जाता है। ऊंचाई और पानी दोनों का मजा लेने के लिए बहुत से लोग फ्लाई बोर्ड की सवारी करते हैं, लेकिन ये बोर्ड अधिकतम 102 किलोग्राम वजन को उठा सकता है। इसीलिए ज्यादा मोटे लोग इस पर खड़े होते ये पानी में डूब जाता है। और जेट पैक को आर्मी के लिए बनाया जाता है, जिसमें इंसान को हवा में उठाने के लिए 3 इंजन लगाए जाते हैं। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।